I have made a documentation. I have shared it on the Telegram chat. 1 second. चले कार्रवाई शुरू करें। तो ये डॉक्यूमेंटेशन सबको मिल गया। मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, देखो। यू ऑल नाउ अंडरस्टैंड माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, राइट? ये हाउ वी आर द कोड। ओके, ठीक है, माइक चालू कर दिया। और ये मेरे दो, ठीक है, दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन? तो पहले क्या दो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है? यप और फॉर्मिक। तो कर लो इंस्टॉल, इतना तो तुम लोग को आता है। अलग अलग करना है, साथ में कर सकते हैं। 2 स्टेप में करना है कि 1 स्टेप में भी कर सकते हैं। स्पेस देके साथ में भी कर सकते हो। तो इज माई स्क्रीन विजिबल? यस, नो, मे बी। आई एम वेयर इन योर रूट फोल्डर। गो टू, तुमको डायरेक्ट रिएक्ट है ना, ठीक है। एंड डू वॉट? npm I वॉट? यप एंड फॉर्मिक ना। तो YUP स्पेस FORMIK ऐसा भी दे सकते हैं आप। 1 2 या साथ में दो, वो आपके ऊपर है, आपके लेवल ऑफ कंफर्टेबल पे है, वो कंफर्ट आप कितने होते हो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? पोस्ट API हिट कर रहे हैं, यानी एक नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे। पोस्ट में मीन्स we will add a new product. So we will require a form. In the form we will accept product title, product category, product price, product का image, और उसको हम क्या करेंगे? We will validate it. Will price should be more than 0. टाइटल में कैरेक्टर्स ये लेंथ के चाहिए, मिनिमम 10 कैरेक्टर चाहिए, मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स चाहिए, है ना? वो सब हम करेंगे, फिर हम सबमिट करेंगे। अगर कहीं भी एक भी वैलिडेशन फेल हो गया, आपका सबमिट बटन काम ही नहीं करेगा। सबमिट कब आपका एक्टिवेट होगा? जब सारे आपके पैरामीटर्स वैलिड ट्रू होंगे। एक भी फॉल्स हो जाएगा तो नीचे हम एक लाइन लिख देंगे रेड कलर में, इनवैलिड टाइटल, इनवैलिड प्राइस। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को? टच्ड प्रॉपर्टी क्या है? टच्ड प्रॉपर्टी, जब आपने किसी टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करा तो क्या हो गई? वो टच हो गई। और जब आप बाहर आते उससे तो होती ब्लर प्रॉपर्टी। क्या होती? ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टियां हैं। मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, समझ के लेना। माई पेंट स्क्रीन विजिबल? यस, नो, मे बी। तो ये 2 टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स है। किसके है? या आपका यूजर नेम मांगेगा, या आपका क्या मांगेगा? पासवर्ड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कर्सर का आएगा, बाय डिफॉल्ट कर्सर का आप क्लिक करेगा पहले टेक्स्ट बॉक्स पे। ठीक है, जब मैंने माउस को पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया तो क्या हो जाएगा? जो कर्सर है वो कहाँ जाएगा? तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है जिससे कर्सर गया है, वहां पर फायर हुई है ऑन ब्लर इवेंट। कौन सी इवेंट फायर हुई है? ऑन ब्लर। कौन सी इवेंट फायर हुई है इधर? ऑन ब्लर फायर हुई है। और इसको जो टेक्स्ट कर्सर मिला है उसको फायर हुई टच्ड इवेंट। क्या हुई है? तो उसको फोकस मिला है तो क्या हो गई? उसका फोकस लॉस्ट हुआ है तो ब्लर। समझ में आ रहा है? ये सब हमको आगे काम में आएंगे। ये सब फॉर्मिक मैनेज करेगा आपके लिए, सबमिट करना, टच, ब्लर, सब एरर वेरर सबको मैनेज करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है, अच्छी यूटिलिटी है। तो पहला स्टेप कामयाब रहा हमारा। स्टेप हमने इंस्टॉल कर लिए, ऑल गुड, नो वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या? इसका कोई नेक्स्ट वर्जन आ जाता है यप का, फॉर्मिक का, जैसे अपन 22.1 यूज कर रहे हैं, 6 महीने के बाद क्या आ जाएगा? 22.1, 22.2, 22.3 आ जाएगा। फिर जब आप यही इंस्टॉल करोगे 22.1 तो वो इंस्टॉल कर देगा, पर क्या बोलेगा? इसमें 3 चीज़ें अपडेट हो चुकी है जो लेटेस्ट वर्जन में है। उसको क्या बोलते हैं? वल्नरेबिलिटी। तो कभी कभी हमें एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यही टिकट मिलता है अपग्रेड करने का। क्या करने का? कि हमने ये रिएक्ट ऐप बनाया था 2023 में, अब हम क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है। अब नए डिपेंडेंसीज आ गए, या उन डिपेंडेंसीज के क्या आ गए? नए वर्जन आ गए। तो अभी आप उसको माइग्रेट करो। तो जब आप माइग्रेट करते हो तो बहुत सारे फंक्शन क्या हो जाते हैं? डेप्रिकेट। क्या होते हैं? फिर अपने को नए फंक्शन का देखना पड़ता है कि 26 में इसका
इक्विवेलेंट फंक्शन क्या है। तो कभी कभी इसके टिकट मिलते हैं, अपग्रेड के टिकट। सर प्रोजेक्ट को क्या करो, लेटेस्ट वर्जन पे क्या करो, एक बहुत कॉमन अपग्रेड टिकट है 17 से 21 पे अपग्रेड करो। जेडीके क्या यूज़ करते कंपनी मोस्टली, 8 स्टेबल वर्जन था, 8 के बाद 17, उसके बाद 21। तो अगर एक प्रोजेक्ट 17 में बन रहा था या बन चुका था और लोग यूज़ कर रहे थे, अब कंपनी क्या कर रही है, अपग्रेड उसको 21 में। फिर जब 25 पे करेंगे, बहुत सारा एआई आ गया ना अभी, तो बहुत सारा एआई के एप्लीकेशन, एआई के जो डिपेंडेंसीज आ गए जो 21 में नहीं थे। तो अब मुझे मेरे प्रोजेक्ट में वो इंक्लूड करना है, तो कहना इंक्लूड विद जेडीके 21, नो आई हैव टू जंप माई जेडीके टू 25। तो जब मैं जब लूँ 25, तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो जेडीके 21 में काम कर रहे थे क्लासेस पर, 25 में उसमें क्या आ गए, वल्नरेबिलिटी आ गए। क्या आ गए, वल्नरेबिलिटी। और एक रियल वर्ल्ड में एक स्कैन आता है, ब्लैक डक स्कैन। क्या आता है, यानी बहुत सारे पॉन्ड में, एक पॉन्ड में बहुत सारे डक्स हैं, उसमें डक कौन से कलर की होती, वाइट कलर की। डक कौन से कलर की होती, वाइट। उसमें एक डक कौन सी है, ब्लैक है। तो वो क्या है, वल्नरेबल है। क्या है वो, तो उस डक को स्पॉट करना और उसको आइडेंटिफाई करके निकालना, क्योंकि वो क्या है। तो ऐसे हमने जब प्रोजेक्ट को स्कैन करते, तो सर ये डिपेंडेंसी में क्या दिख रही है मुझे, वल्नरेबिलिटी दिख रही है, तो वो आएगा वो वर्ड। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्लैक डक स्कैन करते हैं। ठीक है, ये आगे की चीज़ें हैं। तो ये मैं तुमको बता दिया ये क्या क्या है, ये फाउंड जीरो। ठीक है, स्टेप 1 डन। अब स्टेप 1, स्टेप 2, जब हम पोस्ट करेंगे तो हमको क्या क्या पोस्ट करना है, विल आई पोस्ट द आईडी, नो, व्हाई नो, वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है ना। आई विल पोस्ट द टाइटल, आई विल पोस्ट द प्राइस, आई विल पोस्ट द डिस्क्रिप्शन, आई विल पोस्ट द कैटेगरी एंड आई विल पोस्ट द इमेज। तो मैं जो फॉर्म बनाऊंगा, जैसे अपने पास शो प्रोडक्ट है, तो वैसे हम क्या बनाएंगे कंपोनेंट, अभी ऐड प्रोडक्ट बनाएंगे कंपोनेंट, उसमें मैं कितने टेक्स्ट बॉक्स डालूं, 5 टेक्स्ट बॉक्स ना। ठीक है, चलो तो अभी वो बनाना है अपने को। तो क्या बनाना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में, इज माय जेएस विजिबल, यस नो मे बी। सो कंपोनेंट्स में आ गया, क्या बनाओ अभी, ऐड प्रोडक्ट डॉट। देखो सिर्फ इनिशियल लेटर कैपिटल कंपलसरी है, मैंने ये पी छोटा सा चल जाएगा। आपको लग रहा है कि सर इधर वर्ड ब्रेक हो गया, यू शुड फॉलो पास्कल केस, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। क्या करो उसको आते के साथ, फिर क्या कर लो इसको, जिसको जहाँ पर भी स्टेप समझ में नहीं आए प्लीज रेज योर हैंड, सर स्लो डाउन हो गई है। ओके, कोई शक यहाँ तक, कोई शक नहीं। तो अब यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, एक फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है, टेक्स्ट बॉक्सेस किसके अंदर होते हैं, फॉर्म मैंने आई विल हैव अ सबमिट बटन, नो, उससे क्लिक पे क्या होगा, ऑल दैट टेक्स्ट बॉक्स के डेटा विल बी कलेक्टेड एंड विल सेंड टू द सर्वर। सो आई रिक्वायर अ फॉर्म। तो देखो यहाँ पर, देखो मैंने दिख रहा है क्या बना दिया मैंने, उसका एक इवेंट है, कौन सा, ऑन सबमिट। ठीक है, और मैं कितने डिव बनाए मैंने, एक डिव किसके लिए, टाइटल के लिए, एक डिव किसके लिए, प्राइस, और एक डिव किसके लिए, और एक डिव कैटेगरी, और एक डिव, और नीचे क्या बना दिए, 2 बटन, एक सबमिट का और एक कैंसिल का, ये फॉर्म। ठीक है, सो ये कोड तो आपको आता ही होगा जीएस के ज़माने से, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तब हम लोग कर लेंगे। इसको कहाँ पटकूँ मैं, कौन से हेमिस्फीयर में, कहाँ पर, साउथ हेमिस्फीयर में। ठीक है, कोई शक नहीं, बड़ी हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो ये फंक्शन है क्या मेरे पास, ये कहाँ बनाऊँ मैं, हर हैंडलर फंक्शन को डिफॉल्ट प्रॉपर्टी आती है क्या, इवेंट। अब सबमिट पे क्या होता है, डेटा नॉर्मली कहाँ आता है, सर्वर को। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि तू तेरा डिफॉल्ट काम मत कर, तो क्या बोलेंगे, प्रिवेंट, क्या था वो, तो इवेंट डॉट, तो प्रिवेंट डिफॉल्ट है ना। ओके, और मैं सिर्फ क्या बोलूँगा, सिंपल सा हम एक अलर्ट कर देंगे फॉर्म सबमिटेड टेस्टिंग के लिए कि काम कर रहा है क्या। ठीक है, फॉर्म सबमिट
सबमिटेड करके हमें टेस्टिंग कर, कोई शक नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब ये लेबल लगा दिया मैंने किसके लिए, टाइटल के लिए, ठीक है। और ये HTML फॉर क्या है, आप लेबल पे क्लिक करो, वो कंपोनेंट जिसका आईडी ये है वो एक्टिव हो जाएगा। कौन सा आईडी, तो मैंने तीनों के नाम सेव कर, टाइप तो टेक्स्ट है, नेम और आईडी, ठीक है। फिर प्राइस लिया, वो भी टेक्स्ट है, प्राइस, डिस्क्रिप्शन लिया, टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन, और कैटेगरी और इमेज, और नीचे एक डिव बनाया जिसमें क्या होगा, ओके ये कहाँ से ले रहा है, सारे क्लास नेम बटन ग्रुप किसके क्लासेस है, बूटस्ट्रैप, अपना डिपेंडेंसी है ना बूटस्ट्रैप की, यस नो मे बी, और अपन ने मेन में उसको कनेक्ट किया था, है ना, बूटस्ट्रैप को कनेक्ट किया है, अपने पास डिपेंडेंसी भी बूटस्ट्रैप की होना चाहिए, पैकेज देखो बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसी देखा, हमने जब शुरू किया तो 3-4 डिपेंडेंसीज थे, अभी देखो स्वेल होते जा रहा है, तो अपने एंड तक डिपेंडेंसी का लिस्ट बढ़ जाएगा, 20-25 हो जाएगा, ठीक है। सो कहाँ थे हम लोग अभी, ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको लिंक कर देते, तो जो अपने टाइम पास लिंक्स थे ना app.jsx में, वो निकाल देते, ये करियर अपने पास नहीं है ना, क्या अबाउट भी नहीं अपने पास, तो क्या कर देंगे इसको हम ऐड, क्या कर दिया मैंने इसको, और कहाँ आउट कर देंगे इसको, ऐड प्रोडक्ट, है ना, ताकि कम से कम ये काम में आ जाए, जो इंपोर्ट हुआ इंपोर्ट हो गया, ये कुछ काम के नहीं है। जो लाइट वाले तो क्या करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट ओ, है ना, शिफ्ट ऑल्ट और ओ, तो अनवांटेड इंपोर्ट्स निकल जाएंगे। अभी देखो मेरे पास ऑलरेडी राउटिंग था, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ऐड को किससे कर दिया मैंने रिप्लेस, ऐड प्रोडक्ट, तो जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा, ऐड प्रोडक्ट खुलना चाहिए, सही है। रन हो रहा है अपना प्रोजेक्ट, रन कैसे करूँ मैं, npm रन, चेक कर लेते हैं काम कर रहा है बराबर या नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्या गया, किस पे था वो, अपन ने उसका वो चेंज नहीं किया, फिर अपन ने ये चेंज नहीं किया ना, अबाउट अस, ये कहाँ था, मेन्यू बार में, ये कहाँ था आपके मेन्यू बार 1 में था ना ये, तो इसको क्या करना था, बोलो भाई, ऐड, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को प्रोजेक्ट में मदद मिलेगी कि भाई सेव, हाँ तो ये लिंक, कौन सा लिंक हुआ है मेन्यू बार में, ऐप में आके चेक कर लो भाई, ऐप में चेक करो कौन सा मेरे बार लिंक हुआ है, मेन्यू बार, सादा वाला मेन्यू बार, ठीक है, मैंने 1 पे चेंज कर दिया था, तो लिंक ये हुआ था, तो क्या कर देंगे इसको, कहाँ से उठा रहा है, यहाँ से ना, तो क्या बन जाएगा ये, क्या था ये, प्रोडक्ट, इसको यहाँ लेके यहाँ डाल दें, और किस पे नेविगेट करेगा ये, सेव ऑल, देखते चेंज होता क्या, हो गया, क्लिक किया आ गया ये, ठीक है। इसका CC थोड़ा देखना पड़ेगा अपने को, बहुत बड़े बटन आ गए, वो हम चेक कर लेंगे। तब यहाँ टाइटल एंटर करेंगे, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ये और ये, ठीक है। अब आते हैं किधर, तुम्हारा ऐड प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेन वाला डिव है, इसको कुछ स्टाइल नहीं दिया क्या, ओके चलो ठीक है, नॉट बैड, वी कैन लेटर ऑन चेक दैट। अब हमको जो डेटा भेजना है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट करूँगा क्रिएट, क्या करूँगा, एक उस सब में से इनका टाइटल भी डाल दूंगा, उसके अंदर प्राइस भी, वो सब, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, क्या बनेगा जाके, अब ये हमेशा आपके बैकएंड से मैच होना चाहिए, किससे, आपके जावा के अंदर जो आपने यूज किया है ना प्रॉपर्टीज, उससे मैच होना चाहिए ये सब टाइटल्स, ओके। ऑन दिस
same should also match with the name which what, okay, I'll just summarize for this. जो इस ऑब्जेक्ट के कीज है वो किससे मैच होना चाहिए, आपके बैकएंड के जावा के ऑब्जेक्ट से और आपके नेम एट्रीब्यूट से, किससे, नेम एट्रीब्यूट से मैच होना चाहिए। अब डिफॉल्ट क्या रखा है मैंने, टाइटल डिफॉल्ट, प्राइस 0, ये सब ठीक है, यहाँ तक भी आ गए। अब हमको बनानी है एक वैलिडेशन फाइल। क्या बनानी है कि हमारा जो टाइटल होगा उसमें क्या क्या चीज़ें अपने को रखनी, क्या क्या चीज़ें निकालनी है और क्या फॉलो करेगा रूल वो। तो आप चाहो तो इसमें एक और जो है SRC में जाओ और एक और बना दो फोल्डर वैलिडेशन, ठीक है, और उसके अंदर जाके क्या करो, एक फाइल बना दो प्रोडक्ट वैलिडेशन .js। क्या बनाया हमने, एक प्रोडक्ट वैलिडेशन, ठीक है। अब उसके अंदर हमको ये सारे के सारे ये फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। क्या किया हमने, एक वेरिएबल बनाया, क्या नाम से, रजिस्ट्रेशन वैलिडेशन, ठीक है, या उसको आपको अपना नाम प्रोडक्ट वैलिडेशन और भी कर सकते हैं आप। तो क्या किया मैंने इधर, प्रोडक्ट वैलिडेशन रूल्स कर दिया मैंने। क्या कर दिया, जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड होगा तो ये उसके क्या है, और क्या बनाया, एक यप का ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया, और फिर यहाँ पर टाइटल यप डॉट, वो टाइटल किस टाइप का होगा और क्या रूल फॉलो करेगा वो, उसमें क्या चाहिए मुझे, सिर्फ A to Z डिजिट्स और ये कैरेक्टर चाहिए। इसके अलावा कुछ होगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है। मिनिमम कितना चाहिए उसका लेंथ, मैक्सिमम कितना लेंथ चाहिए टाइटल में, और वो कंपलसरी है क्या ऑप्शनल है, तो डॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये इसका एक फॉर्मेट है बस। फिर यप किसके लिए, प्राइस के लिए, फिर ये यप लगा दिया। क्या चाहिए उसका टाइप, नंबर। अगर आपने कुछ और डाल दिया उसमें, आपने प्राइस में डाल दिया एप्पल, तो लेगा क्या वो, तो वो दिखाएगा आपको एरर मैसेज ना। कब दिखाएगा एरर मैसेज, ब्लर पे। कब, जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आओगे, आपने प्राइस में क्लिक किया तो क्या हो गया, टच्ड हो गया। जब आपने लिखा एप्पल, कुछ बोलेगा आपको, कुछ नहीं बोलेगा। जब आप आओगे नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में तो प्राइस क्या हो गया, ब्लर हो गया, तो क्या बोल देगा आपको, ये मैसेज बोल देगा, प्राइस मस्ट बी अ नंबर। टाइप एरर आ गया ना उधर। तो अगर आपने वो टाइप को रिस्पेक्ट नहीं किया तो क्या एरर आएगा, टाइप एरर। उसका मैसेज क्या आएगा, ये मैसेज हम दिखाएंगे उस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे रेड कलर के अंदर, ठीक है। मिनिमम प्राइस कितना है, अगर आपने लिखा -1 तो क्या आएगा मैसेज, ठीक है। आपने, ये बहुत बड़ा हो गया, अपने पास कितने 1000 तक है ना अपने पास। अब मैंने डाल दिया 2000 का प्राइस, लेगा क्या, तो क्या अगर क्या मैसेज दिखाएगा नीचे, मैक्स प्राइस वाज लेस देन इक्वल टू, और ऑप्शन लेगा कंपलसरी है तो रिक्वायर्ड है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन, उसमें रूल नहीं है, अपने से बोला कि ये सब चाहिए बस। और नेक्स्ट क्या है, ठीक है, कैटेगरी है, उसमें ये डाल दिया, और इमेज पे डाल दिया ये सब। क्या चाहिए अपने को एक्सटेंशन इमेज के अंदर, .jpeg, PNG, GIF, BMP, SVG। इसके अलावा कुछ होगा तो क्या बोल देंगे हम लोग, इनवैलिड। तो ये सारे रूल्स किसमें आ गए अभी हमारे, ठीक है। आप चैट GPT पे इसको डाल के और भी रूल निकाल सकते हो, आपको जैसे समझ में आता है। ये बेसिक रूल्स तो इतने काम आ जाएंगे। तो ये कौन से फाइल में आ गए, प्रोडक्ट वैलिडेशन रूल्स। तो ये अपन ने बना दिए, ठीक है। ओके, ये अपन ने इम्पोर्ट नहीं किया ना, अपन ने ये इम्पोर्ट नहीं किया, दिख रहा है। तो स्टार एज यफ, तो जो भी कुछ रहेगा उसमें सब इंपोर्ट कर लो उसमें। क्या बोला हुआ है, इस फाइल में जो भी है सब कुछ इंपोर्ट कर लो, और किस पर डाल दो, एक ऑब्जेक्ट में। इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट, यप, तो इसके लिए यप डॉट स्ट्रिंग, यप डॉट मैचेस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ये वाला स्टेप भी कंप्लीट, ठीक है यहाँ तक। अब जो स्लिपरी पार्ट है वो शुरू होगा। अब ये से थोड़ा सा स्लिप होगा अभी, ठीक है। अब जो है ये हमने कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब ये अपने को एक बनाना है फॉर्मिक का, जो उसके पास क्या क्या रहेंगे, एरर्स भी, वैल्यूज क्या है,
वैल्यूज क्या है? जो आप डेटा भेजोगे ना, जो आप जमा करोगे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस से, वो सारे किस में जाएंगे? वैल्यूज से। वो आप वैल्यूज फॉरवर्ड करोगे आप बैकएंड को, तो वो सब जो आप भेजोगे बैकएंड को, वो सब इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्या नाम से? टच्ड। क्या है? टच्ड क्या है? अगर मैंने प्राइस के टेक्स्ट बॉक्स को टच ही नहीं किया है, बोलेगा क्या? प्लीज एंटर वैलिड प्राइस। वो कब बोलेगा? जब वो टच्ड है और रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। जब वो टच्ड है और ब्लर हो रहा है रूल्स फॉलो किए बगैर, टच किया और ब्लर किया और ये रूल जो है मैंने वॉयलेट कर दिया, तब एरर आएगा। तो एरर कब आएगा? टच होने के बाद, ब्लर होने के बाद, और रूल फॉलो नहीं किया तो एरर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जितने भी है ना एरर्स, ये जितने भी एरर दिख रहे हैं इधर, टाइटल मस्ट बी दिस, ये सब के सब इस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये फॉर्मिक का इनबिल्ट लॉजिक है, आपने उसे अप्लाई करने आना चाहिए बस। ठीक है, वैल्यूज क्या है? वो डेटा जो मैं इस फॉर्म में जमा करने वाला हूँ, ये जो भी एंटर करूँगा इधर मैं, लैपटॉप प्राइस $199, ठीक है, डेल इंस्पिरॉन, जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जो मैं जमा करूँगा, ठीक है, और जो इमेज रहेंगी ये सब कौन से जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर? उसका फॉर्मेट क्या होगा? उसका फॉर्मेट ये होगा। उसका फॉर्मेट क्या होगा? इसके देखो लिखा है, देखो इनिशियल वैल्यू क्या लिखा है, तो मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया कि मेरा डेटा जो है इस फॉर्मेट में आएगा। टच क्या है? आपने उस टेक्स्ट बॉक्स को फोकस दिया। हैंडल ब्लर क्या है? जब वो टेक्स्ट बॉक्स से आप बाहर निकलोगे। हैंडल सबमिट क्या है? जब आप डेटा को सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? हैंडल सबमिट। वो सब फॉर्मिक मैनेज करेगा आपको, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब टाइम पास अभी करने की जरूरत नहीं है। जो किया ना इधर मैंने, ये सब जो मैंने यहाँ पर किया था, ये सब करने की जरूरत नहीं है सब। तो क्या करेगा? फॉर्मिक मैनेज कर लेगा। अपन से बोल देंगे फॉर्मिक को, वो सब मैनेज कर लेगा इसको। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, ये बता दिया अपन ने। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप ये देखते हैं। तो ये हमारा फॉर्मिक का है। इसके लिए वो यूज फॉर्मिक हुक है। कौन सा हुक यूज कर रहे हैं हम लोग? यूज फॉर्मिक। बड़ा करोगे, ठीक है, कौन सा हुक यूज हुआ है? यूज फॉर्मिक। और उसके व्हाट इज द इनिशियल वैल्यूज? P1। तो P1 बोले तो उसके इनिशियल वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट की, जो मुझे यहाँ दिखाना है उसके इनिशियल वैल्यू क्या होंगे? सब खाली होंगे ना इधर, तो वो बता रहा है, वो सब खाली कर देंगे। ठीक है, ओके। अब वो जो वैलिडेट करेगा वो कहाँ से करेगा? उसका एक की है, कौन सा? तो हम क्या किसका डाल देंगे? हम हमारी इस फाइल का नाम डाल देंगे। किसका नाम? हाँ, जो हमने बनाया ना अभी, अपन इसको इंपोर्ट करके बोल देंगे स्कीमा यहाँ पर वैलिडेशन यहाँ से करो। ठीक है, और फिर ऑन सबमिट एक फंक्शन कॉल कर लेंगे, ये फंक्शन कॉल कर लेंगे, कौन सा वाला, और वो सारा सीधा कर देगा। वो क्या करेगा? कौन सी एपीआई कॉल करेगा? पोस्ट एपीआई, और वो प्रोडक्ट्स को ऐड प्रोडक्ट कॉल कर देगा। ठीक है, तो अपनी जो पोस्ट एपीआई थी ना ऐड प्रोडक्ट वाली, तो हमने एक पोस्ट एपीआई बनाई होंगी जो ले रही रिक्वेस्ट बॉडी, क्या ले रही है और क्या लेगी रिक्वेस्ट बॉडी पे? पूरा प्रोडक्ट लेगी ना। तो वो प्रोडक्ट को वैल्यू कहाँ से जाएगा? दिख रहा है, पूरा वैल्यूज भेज देंगे हम। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स ओके आया तो क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली, और नहीं आया तो बोलेंगे प्रोडक्ट फेल। तो अभी फिलहाल एक एक चीज़ करते हैं। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा पूरा कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट लेके, ठीक है, आपको चाहिए तो इस फंक्शन को हम बाद में लिख सकते हैं। यहाँ पर ले रहा हूँ मेरे इधर ऐड प्रोडक्ट दोस्त, तो ये अपने जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसके नीचे कर दिया मैंने। क्या कर दिया? ठीक है,
यूज फॉर्मिक, अभी ऑन सबमिट एक फंक्शन लिखा, ठीक है। अब यूज फॉर्मिक का ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट क्लोज होना बाकी है ना अपने को, तो चलिए क्या क्लोज कर देंगे, ये और फिर क्या क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अपन ने अभी कौन सा हुक लिया है, तो कंट्रोल स्पेस बार दबाओ, ओके वो इंपोर्ट का ऑप्शन दे रहा नहीं क्या, अपन मैन्युअली इंपोर्ट कर लेंगे, मैन्युअली इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। यूज फॉर्मिक को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है सर। अभी तो उसकी इंक्रीज हो गई, तो यूज़ फॉर्मिक को यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसको पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अपने को क्या इंपोर्ट करना है, अपना स्कीमा भी ना, ठीक है। तो अपना क्या नाम था स्कीमा का, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं अपन, क्या नाम किया था अपन ने उसका, है ना, प्रोडक्ट वैलिडेशन रूल्स, कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, कंट्रोल सी, कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं इसको अपन, फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश एक कदम पीछे, वैलिडेशन किसमें से प्रोडक्ट वैलिडेशन, ठीक है। तो ये भी अपना इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अभी जो इनिशियल वैल्यू कहाँ से आने वाला है इसका, यहाँ से आएगा ना इनिशियल वैल्यू, ओके वो ये वैलिडेशन स्कीमा कहाँ से आने वाला है, ठीक है। अब ये कंट्रोल अभी भी वो कुछ इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक है, देखेंगे बाद में इसको क्या करेंगे, ठीक है। अभी भी कुछ ना कुछ वो अपने आधे कॉपी किया था ना, तो कुछ चीज़ें मिस हो गई, ये पूरा साफ चाहिए अपने को, ठीक है। तो फॉर्मिक सारा इंपोर्ट कर लिया, वैलिडेशन स्कीमा इंपोर्ट कर लिया, ऐड प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो P1 बना दिया, उसका डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ से लेंगे हम लोग, P1 से लेंगे, ठीक है। तो सब निकाल दो, वैल्यूज आ गया ये सब, और ऑन सबमिट आ गया, ठीक है। हैंडल चेंज सब हम लोग कर मैनेज कर लेंगे, सो ये सब आ गया अपना, एरर्स, वैल्यूज, टच, हैंडल ब्लर, हैंडल सबमिट, कुछ इंपोर्ट्स मिसिंग है क्या, इंपोर्ट्स मिसिंग है, ओके। सो ये सब अपने आ गए, फॉर्मिक में आ गए, सबमिट पे आ गया, सबमिट पे फंक्शन कॉल किया और फंक्शन देख लिया। अब जो है देखो ओके देखो ये वाला डिव अपना था, अपन ने क्या किया था, डायरेक्ट फॉर्म कंटेनर है ना, उसके ऊपर एक डिव था, वो वाला डिव अपन ने ऐड नहीं किया, इसके लिए उतना ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा था, तो ये डिव को लेके उसके ऊपर डाल दो अपने ऐड प्रोडक्ट के अंदर जाके, क्या है हमारा ऐड प्रोडक्ट, नीचे रहेगा, अपन ने क्या किया था, फॉर्म ऑन सबमिट हैंडल खींचना, तो देखो फॉर्म के ऊपर भी क्या है, एक डिव है ना, तो ये कॉपी कर लो अच्छे से, अब एक डिव ऐड हुआ तो एक डिव नीचे फॉर्म का क्लोज भी होगा ना, फॉर्म के बाद में एक डिव अपने को एक्स्ट्रा क्लोज भी करना पड़ेगा, अब आपका गेटअप थोड़ा सही हो जाएगा, अब थोड़ा सा दिखने में, और यहाँ पर कोई इशू आ रहा है, ठीक है। हैंडल सबमिट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ओके हैंडल सबमिट ऑलरेडी आपने खुद से कर दिया ना, वो देने की ज़रूरत नहीं, बोला अभी मैंने वो मैनेज कर लेगा, अभी देने की ज़रूरत नहीं। अब देखो मैंने सेव किया, अगर यहाँ पर HMR आता है, अगर यहाँ पर आता है HMR मतलब सब कुछ बराबर है, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, और आपका फॉर्म भी थोड़ा सा अभी ढंग से दिखना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा है और अभी तो अपन ने इसको वो डाल दिया ना
कंटेनर सारा ऐड प्रोडक्ट डॉट JSX में अपन ने क्या डाला है कंटेनर और ये फॉर्म डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। ये सब हम लोग देख लेंगे बाद में। सो नाउ सो यू ऑल गॉट इट व्हाट आई जस्ट डिड नाउ। मैंने सिर्फ क्या किया, इस फॉर्मिक के ऑब्जेक्ट को डाल दिया और ऑन सबमिट फंक्शन कॉल कर रहा है, फंक्शन मैंने खाली कर दिया। ओके तो इतना टास्क अपन ने अभी तक कर लिया, बस ये यहाँ तक अपनी गाड़ी पहुँच चुकी है। ऑन सबमिट वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये ऑन सबमिट फंक्शन के बाद शिफ्ट यहाँ पर कॉमा है, क्या है यहाँ पर है कॉमा दे रहा है। अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब वो एरर भी निकल गया पीछे से। तो होम पेज पे आके देखो अपना ऐड प्रोडक्ट्स पे, अब थोड़ा सा ठीक लगा इसको, और आप लोग और एडजस्ट करेंगे बाद में। अब देखो अपना पूरा HMR भी साफ सुथरा नज़र आ रहा है। अब क्या करना है अपने को अभी, अब हर डिव के अंदर अगर मैंने गलत डाल दिया तो क्या करूँगा मैं, अगर मैंने प्राइस डाल दिया -100 तो एरर दिखाना चाहिए कहाँ पर, उस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे ही, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स का डिव क्या, ये डिव है ना उसका टेक्स्ट बॉक्स का, तो उसके लिए रूल्स क्या है। ओके शॉर्ट सर्किटिंग में तुमने एंड और पढ़ा है क्या करता है शॉर्ट सर्किटिंग का एंड और शॉर्ट सर्किटिंग का एंड और क्या करता है। शॉर्ट सर्किटिंग में ये एंड और ये और क्या करता है, this goes for the first false value, return what will it return, the first false value, and what will the or return, first true value, what will it return। तो अगर मैं करूँ ऐसा, एप्पल क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, ट्रूथ क्या फॉल्स ही है, ओके आई शुड रिटर्न फॉल्स ही वैल्यू, फॉल्स नहीं क्या फॉल्स, ट्रू नहीं कौन सी ट्रूथ ही वैल्यू। तो एक भरी हुई स्ट्रिंग क्या है, ट्रूथ है फॉल्स ही है, ट्रूथ ही है, ओके ट्रूथ ही। एंड एक नंबर क्या है, नॉन जीरो नंबर क्या है, ट्रूथ ही है। एंड null let where 1 equals let a1 equals। तो अभी अगर मैं करूँ console.log a1 तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा null आएगा। वो एंड मतलब एंड को कब रीड करेगा, जब ये ट्रू होगा ना, तभी तो आगे जाएगा वो। फिर ये ट्रू है क्या, तभी तो आगे जाएगा वो, जब तक उसको क्या नहीं मिल जाए फॉल्स वाली। और सारे ही ट्रू है तो लास्ट ट्रू दे देगा, सारे ही ट्रू है तो लास्ट ट्रू दे देगा। तो एक फॉल्स मिल गया उसको इधर, या फॉल्स ही मिल गया ना, फॉल्स ही, तो वो लाके दे देगा। तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, आउटपुट क्या आएगा इसमें। ये किसका लॉजिक है, एंड का लॉजिक। तो एंड क्या करता है, अगर पहला ट्रू है तो ही दूसरे पे जा, पहला ही फॉल्स हो जाए तो बाद, दूसरा ट्रू है तो लास्ट में कब जाएगा वो, ये कंडीशन देगी सारे पहले। तो मुझे वो नीचे टेक्स्ट बॉक्स दिखाना है, प्राइस इज इनवैलिड, कब दिखाना है, हाँ जब वो टेक्स्ट बॉक्स टच्ड है और उसमें एरर आया है। अगर टच्ड है पर एरर नहीं आया तो दिखाऊंगा कि कुछ में, तब दिखाना है उधर। तो टच भी होना चाहिए और उस टेक्स्ट बॉक्स में एरर भी आना चाहिए, मतलब उसने कुछ ना कोई रूल वॉयलेट करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखो अब इसका ये टेक्स्ट बॉक्स का डिव है ना, इसका डिव है ये एडल का। अब इसी डिव के अंदर हम एक चीज ऐड कर देंगे, देखो ध्यान देना इसका, ये डिव है ना उसका। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपना आईडी टाइटल हो गया, ठीक है ये सब ओके। अभी अपने को इसका डेटा भेजना भी तो है, तो देखो अपने को इसका डेटा भेजना भी है, तो अपन ये चीज़ें भी ऐड कर देंगे। अपन ने सिर्फ क्या क्या ऐड किया हुआ है,
नेम, टाइप नेम और आईडी। अब हम जो ये 3 चीज़ें ऐड करेंगे उसमें, हर एक के अंदर ये चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे इनपुट के अंदर। क्या ये इनपुट है ना, अभी यहाँ क्लोज होगा। ओके, स्लैश स्लैश निकल गया क्या, स्लैश निकल गया, स्लैश यहाँ पर आएगा। अब देखो उस मिनट में क्या क्या करना है। सबसे पहले कौन सा कंट्रोल है ये, फॉर्म कंट्रोल। उसके ऑन चेंज पे कौन कॉल होगा, हैंडल चेंज। मतलब क्या, किसका हैंडल चेंज, फॉर्मिक का। वो क्या करता रहेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी चेंजेस आएंगे वो इसके वैल्यू में पॉपुलेट करता जाएगा। वैल्यू दिख रहा है, तो वैल्यू में डालते जाएगा उस टेक्स्ट बॉक्स को अपने आप का। जैसे आप टाइप कर रहे हो आपके फॉर्मेट का वैल्यू में डेटा वो आते जा रहा है। और ये क्या मैनेज करेगा, ऑन ब्लर। जैसे आप बाहर निकलोगे टेक्स्ट बॉक्स से तो मैनेज कर लेगा कि टेक्स्ट बॉक्स से बाहर निकल गए हैं। और जो भी इसमें वैल्यू है जो आप लिख रहे हो किसमें जा रहा है, वैल्यू से कौन से की में। बिकॉज वैल्यूज को हमने बोला है कि तेरा वैल्यूज जो है ना, ये वैल्यूज है, इसका डेटा कौन से फॉर्मेट में आएगा, दिख रहा है ये P1। और P1 किस फॉर्मेट में, P1 में कीज क्या क्या है, तो वो उसके टाइटल में चला जाएगा। ठीक है, अब ये सब चीज़ें अपने को सेम करनी है, किधर कॉपी करो और क्या करनी है। ठीक है, मैं इसको ले रहा हूँ विद द क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो मैं ये ब्रैकेट निकालता हूँ, क्लोजिंग ब्रैकेट इसका, और फिर पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, वैल्यूज डॉट किसके लिए बनाइए, प्राइस। तो सिर्फ किस में जाएगा, वैल्यूज डॉट प्राइस में जाएगा। ठीक है, ये करते जाना। देखना ये भी निकाल रहा हूँ मैं, और ये किस में जाएगा, वैल्यूज डॉट डिस्क्रिप्शन। और ये किस में जाएगा, निकाल दे रहा हूँ मैं, किस में जाएगा, ठीक है हो गया नॉन। ठीक है, अभी किस में जाएगा, कैटेगरी है ना, है कि नहीं। अब ये 4 हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस थे जो डेटा ले रहे थे। अभी इमेज वाला है। ठीक है, इमेज के लिए भी वही है, क्या कुछ अलग फॉर्मेट किया इमेज के लिए, वो देख लो। इमेज के लिए भी सेम ही है। ठीक है, ये निकाल दिया। ठीक है, ऑल गुड, सो फार सो गुड। ये तो प्रैक्टिस करें तो वो और आएगा। ये तो मेरा डिव बन गया। ठीक है, बनते जा रहा है। अब अगर मैंने कुछ मिस्टेक कर दी तो मुझे उसके जगह दिखाना है, रेड कलर की लाइन दिखानी है, तो मैं यहाँ पर एक स्पैन भी ऐड कर दूँ। क्या उसी डिव में क्या ऐड कर दूँगा, इनपुट के बाद और डिव के बीच में क्या ऐड करूँगा, एक स्पैन। ठीक है, तो अभी आपने इस स्पैन को समझना है। क्या है, अगर एरर्स में टाइटल है तो आगे जा, और वो एरर क्या है, टेक्स्ट भी है, तो आगे जा। इसको पहले कर लेते हैं। आपने एरर पे क्लिक किया, एक्टिव हो गया, एंड उसमें क्या है, एरर्स भी आ गए कुछ ना कुछ। अपने टाइपिंग करते हो आपने गलती कर दी, फिर आप ब्लर करोगे तो बाहर जाओगे, तो क्या करेंगे हम लोग, जो एरर्स थे ना टाइटल वाले जो हमने यहाँ पर लिखे हैं ना, यहाँ पर जो किसके एरर्स, इसमें से जो भी एक एरर है ना वो हम डिस्प्ले कर देंगे आप। ठीक है, तब जब आपने क्या किया, टच भी किया टाइटल को और उसमें एरर्स भी है, तब जाके ये पी टैग दिखेगा। ठीक है, और वो टेक्स्ट क्या है उसका, डेंजर। अब ये वाला फॉर्मेट सब जगह फॉलो कर लो। बस कॉपी किया इसको, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज करते जाएंगे, क्या क्या है, टाइटल की जगह प्राइस और प्राइस और दैट्स इट।
इसके अंदर ही करना है सारा। ये किसके लिए है? बोलो भाई। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन, ये भी कॉपी कर लिया। लिस्ट के अंदर ही लिख दिया। ध्यान दे भाई, इतना इजी नहीं है। कैटेगरी में डाल दिया। टेक्स्ट भी है, एरर्स भी है, तो उसको दिखा दो। लास्ट वाला कौन सा है फिर? इमेज भी है, ठीक है। सेव कर रहा हूँ मैं। HMR आ गया। अभी थोड़ा UI भी सुधरना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया UI में। यस नो? अब देखो इसको, अब ये कैसे काम करता है। इसका आगे कुछ स्टेप तो नहीं है ना? बस ये लास्ट स्टेप था बस, ठीक है। सबको अपने एरर्स कर दिए, बस हो गया। अब देखो इधर, और अभी किसको हिट कर रहा है तो देखो। ओके, अपने को हिट पे कुछ किया नहीं ना अभी, अपने सबमिट पे कुछ किया है नहीं। तो जब वो सबमिट करेगा तो क्या कॉल होगा? एक फंक्शन कॉल होगा। क्या कॉल फंक्शन कॉल कर लेंगे? सेव डेटा फंक्शन कॉल, ठीक है। ये फंक्शन है क्या हमारे पास? ये इसके बारे में नहीं सारा, ठीक है। ये इसके बारे में तो एक फंक्शन बना लेंगे हम लोग, सेव डेटा। क्या करेंगे हम इसके अंदर? जो पोस्ट API का कोड है वो यहाँ लिखेंगे। जो पोस्ट API का कोड है वो यहाँ लिखेंगे। async फंक्शन सेव डेटा, ओके। अभी हम लोग कौन सी API हिट कर रहे हैं? localhost:8087/products का ऐड प्रोडक्ट। तो ये वाला अपना API है जो फेक स्टोर में अपने बनाया था, दिख रहा है? इज माई एक्लिप्स विजिबल टू योर? एक्लिप्स में आ गया, और मेन में गए, कंट्रोलर में गए, प्रोडक्ट कंट्रोलर में कौन सी एंड पॉइंट हिट कर रहे हैं? कौन सी एंड पॉइंट हिट कर रहे हैं? लोकल 8087 है क्या पोर्ट नंबर? फिर तसल्ली की एक ही चेक करते जाओ। क्या मेरे रिसोर्सेज में 8087 है? यस, ये यहाँ तक तो ठीक है। फिर एक प्रोडक्ट्स के ऊपर मैपिंग किया, रिक्वेस्ट मैपिंग स्लैश प्रोडक्ट्स, तो वहाँ चला गया। बचा क्या लास्ट में? एंड पॉइंट ऐड प्रोडक्ट। तो दिख रहा है ऐड प्रोडक्ट है ना। और वो क्या ले रहा है एज अ पैरामीटर? क्या ले रहा है? रिक्वेस्ट बॉडी। किस टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहा है वो? प्रोडक्ट। तो मेरा प्रोडक्ट जो एंटिटी है उसके कीज़ क्या क्या है? टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। इसके लिए मैंने मेरा जो वैल्यूज़ है उसकी भी क्या डेटा है? सेम टू सेम वही कीज़ है। और मेरा वैल्यूज चला जा रहा है एज अ, दिख रहा है? वैल्यूज चला जा रहा है। तो वैल्यूज किस में आ जाएगा? वैल्यूज किस में आ जाएगा? इस वाले वेरिएबल। और वो उसको जाके सेव कर देगा और मुझे क्या रिस्पॉन्स देगा? ओके, तो मैं क्या अलर्ट करूँगा अभी? प्रोडक्ट एडेड सक्सेस। वहाँ से क्या आया है वो डेटा में आया, वो चेक कर सकते लॉक करके कि भाई वहाँ से क्या रिस्पॉन्स में आया है। तो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है ये? क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है ये? मुझे क्या दे रहा है वापस? प्रोडक्ट को ना, तो वो आपको कहाँ आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। आप वो चेक कर सकते हैं। नहीं आया तो बोल देंगे एरर आ गई, ठीक है। तो अभी अपने पास ये सर्वर रनिंग चाहिए ना। ये सर्वर क्या चाहिए अपने को? रनिंग चाहिए। डेटा भी चालू कर। मेरा रैम ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, ग्रीन रन कर रहा हूँ मैं। रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके।
ओके, मेरा डेटाबेस कौन सा रहेगा इसके अंदर? पेज स्टोर डीबी ना, लोकल होस्ट तो अभी देख लो पेज स्टोर डीबी में कितने प्रोडक्ट है, अब यहाँ से पोस्ट करके भेजेंगे उसको। पेज स्टोर डीबी, ठीक है। अब कितने प्रोडक्ट है इसके अंदर, प्रोडक्ट डेटाबेस में, वो चेक करो प्रोडक्ट टेबल के अंदर कितने हैं, 10 है, ठीक है। ये आईडी 10 है, शायद आईडी और भी हो गया होगा इंक्रीमेंट, पर लास्ट में प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। अब मैं चालू हो गया, चालू फिक्स स्टार्ट हो गया ना, स्टार्टेड फिक्स स्टोर। अब जाके आप लोग हिट कर सकते हो। अभी अपने इसमें आते हैं टाइटल, ठीक है। तो मैं दे रहा हूँ, पहले हम करते हैं हैप्पी सिनारियो, लैपटॉप, प्राइस 100 रुपये, डिस्क्रिप्शन स्लिम फिट स्टाइल, स्लिम फिटिंग लैपटॉप, ठीक है। और 8 GB रैम, विंडोज़ 11, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। कैटेगरी क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, और इमेज कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये इमेज वैलिड है क्या? इमेज सारे चेंज हो गए ना, फेस के सारे इमेजेस चेंज हो चुके हैं, तो मैं अच्छी इमेज ले लूँ, ये इमेज ले लूँ, तो लास्ट में देखो t.png आ गया। दिस इज हैप्पी सिनारियो, इफ आई रजिस्टर दिस शुड रिस्पॉन्ड मी कि प्रोडक्ट एडेड, तो ये कुछ नहीं दिखा रहा है, चेक कर लो इसको कहाँ गड़बड़ है। ऑब्जेक्ट तो आ रहा है, डेटा तो ये वो वाला ऑब्जेक्ट है, जो दिखा रहा है वो वाला आ रहा है। Component changing, uncontrolled input, this is likely cause value changes and going for react, तो ये तो वो वाला नहीं आ रहा है, तो ठीक है। सो अपन ने ये वाला तो बराबर चेक कर लिया ना, उसका वो नहीं करा क्या अपन ने? प्रिवेंट बिहेवियर डिफॉल्ट, वो करना था ना। तो फॉर्म वैलिडेशन के अंदर जाएंगे और ये क्या हो रहा है, सेव डेटा कॉल कर रहा है और सेव डेटा इस ट्राई पे हिट कर रहा है, 87 प्रोडक्ट्स ऐड प्रोडक्ट, हाँ सेव नहीं है, इज इट? चलो ठीक है, सेव ऑल करना, ठीक है, सेव ऑल हो गया। फिर अभी हिट करके देखते हैं, ऐड प्रोडक्ट को अभी हिट करते हैं स्टार्ट से, होम पेज पे आ गए, ऐड प्रोडक्ट पे आ गए वापस, टाइटल ले लेते क्या, लैपटॉप, प्राइस $100, डिस्क्रिप्शन ले लेते सेम फिटिंग, तो कुछ भी ले रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इमेज ले लिया ये वाला टी वाला, जो आजकल टी चल रहा है ना, वो इमेज सही है, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक किया, क्या आ गया, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, ओके किया, डेटा करके चेक करो आया है क्या, वो रिफ्रेश किया डेटा को, तो 10 के बाद भी एक आना चाहिए, ठीक है, आ रहा है 100 नंबर आ रहा है, ठीक है। उनको रेट नहीं किया अपन ने, उसके अंदर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स स्लिम फिटिंग आ गया, लैपटॉप मेरा वाला आ गया, तो हैप्पी सिनेरियो काम कर रहा है। अब अपना देखते वैलिडेशन काम करता है, ठीक है। वापस मैं आ रहा हूँ इधर ऐड प्रोडक्ट में। अब टाइटल मैंने क्या दिया था रूल्स, टाइटल को रूल क्या दिए थे हमने, होना चाहिए, तो टाइटल का क्या वैलिडेशन मिनिमम कितना है, 3। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ सिर्फ 2, क्या लिख दूँ सिर्फ में 2, तो क्या आ रहा है, टाइटल मस्ट भी, अब बाहर आ गया था ना, तो यहाँ पर टाइटल आ गया। अब मैं सिर्फ क्या करूँ, AB, क्या कर दिया मैंने, कुछ बोल रहा है क्या वो, क्या आपने गलत डाला है, कब बोलेगा वो, ब्लर, तो आपने टच भी करना, गलती भी करना, ब्लर भी करना। अब जैसे बाहर करूँगा मैं, तो क्या बोल रहा है,
टाइटल मस्ट बी 3 कैरेक्टर्स। फिर मैं ओके बोला सॉरी मेरी गलती हो गई। अब आ गया बाहर, उसका हो गया। प्राइस करता हूँ -19, तो क्या बोलेगा ये, प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो मैंने कर दिया 10, तो अभी बराबर है। अब डिस्क्रिप्शन का क्या था रूल, वो आ गया। हमने इधर भी AB किया, बाहर आ गया, तो क्या बोलेगा वो, लेंथ नहीं दिया डिस्क्रिप्शन को हमने नहीं दिया, तो उसका कुछ दिया था, ठीक है। कैटेगरी क्या था, EL इलेक्ट्रॉनिक्स, और इमेज भी अपन ने अभी क्या इमेज के टाइप थे, PNG। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर ITP इमेज। अब ये इमेज है कि ITP, बाहर क्लिक करेंगे तो क्या बोलेगा, एंटर। अब जब तक एक भी लाल है सबमिट काम नहीं कर रहा है, रजिस्टर पे आप क्लिक नहीं, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं कुछ भी एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक भी एरर आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अभी, PNG ना, अब सही है। जब सही है तो फिर वो सबमिट करने आपको बोलेगा, सबमिट कर दो, और डेटा हमारे पास इधर आ जाएगा लास्ट में 100, ठीक है। एक आइडिया जाएगी 253, ठीक है। इंटरेस्टिंग फॉर्मेट और ये सब, ठीक है। तो स्टार्ट बताओ तो वापस एक बार रिकैप करके, ठीक है। चलो पहले मैंने क्या बनाया, ऐड प्रोडक्ट्स बनाया, ठीक है। जिसमें मैंने सिर्फ क्या ऐड किया था, टाइटल और टाइटल, ठीक है। फिर मुझे मालूम है कि मुझे 5 चीज़ें भेजनी थी, तो मैंने एक खाली ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। क्या बनाया था मैंने, एक खाली ऑब्जेक्ट, जिस टाइप का मुझे डेटा भेजना था, जिसके कीज किसे मैच करना चाहिए आपके बैकएंड से, और आपने यहाँ पर नेम और आईडी से, किससे, आपके यहाँ पर किससे, नेम और आईडी से मैच होना चाहिए, ठीक है। ये कर लिया अपन ने। फिर अपन ने इसको रखा थोड़ी देर मैरिनेशन के लिए। फिर अपन चले गए थे किधर, प्रोडक्ट वैलिडेशन, यहाँ हमने रूल सेट कर दिए थे, ठीक है। फिर वापस आते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट फॉर्म में वापस, ठीक है। तो वहाँ पर हमने ये बाकी हर लेबल को ये भी दे दिया, ताकि इससे उसका जो टेक्स्ट बॉक्स गलत आ रहा था छोटा मोटा, अभी वो बराबर आने लगा। जो भी इसमें चेंजेस होंगे, टाइपिंग होगा, मैं लैपटॉप लिख रहा हूँ तो L लिख रहा हूँ, LAPTOP, वो सब सेंस कर रहा है कौन, ऑन चेंज। मेरा ऑन चेंज किसका ऑन चेंज, फॉर्मिक का ऑन, और किस पे डाल रहा है, वैल्यू पे डाल रहा है, किस पे डाल रहा है, वैल्यूज पे डालते बैठ रहा है वो, ठीक है। वैल्यू किसका जाएगा, वैल्यूज का कौन सा पार्ट, टाइटल पार्ट पे डालते बैठ रहा है, खुद ही डाल रहा है वो, ठीक है। और अभी ये टच वाला क्या था, अगर उसने उसको क्लिक भी किया और क्लिक होने के बाद में गलती भी है तो दिखा, क्लिक ही नहीं किया तो मत दिखा, क्लिक किया गलती नहीं है तो एंड टूट जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, आगे जाएगा ही नहीं वो, बस। और जब सब कुछ सही है तो सबमिट पे क्लिक करेगा वो। तो हमने यहाँ पर फॉर्मिक का क्या यूज़ किया है, ऑन सबमिट यूज़ किया खुद का, किसका, फॉर्मिक का ही। और क्या बोले, फंक्शन कॉल कर ले, कौन सा, सेव डेटा, सेव डेटा में आ गया, और हमने यहाँ पोस्ट API कॉल कर दिया। ये तरीका है पोस्ट API कॉल करने का, बस। और फिर वो जो आपको रिटर्न कर रहा है वो आपको कंसोल पे दिख भी रहा है। अगर आप कंसोल पे देखोगे कि वो क्या पोस्ट कर रहा है तो आपको दिखेगा, दिख रहा है नीचे ID 253 टाइटल ABCD, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब यहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला, रिटर्न द प्रोडक्ट को ऐड भी करो, प्रोडक्ट को क्या करो, रिटर्न भी करो। Am I understood now? Clear? Come on, I'll push this code now. I'll practice this.